वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। एक बेवल गियर को किस तरह से सॉलिड वर्क्स में डिज़ाइन किया जाता है वो हम देखेंगे। तो ये बनाना बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाएं किस तरह हम इस तरह के पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और सबसे पहला रिक्वायर्ड प्लेन मैं यहाँ पे कोई सा प्लेन सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे जरा देखें किस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। मैंने कुछ सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और सेंटर लाइंस के थ्रू मैं यहाँ पे इसका स्केच ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे 3 सेंटर लाइंस मैंने ड्रॉ करनी है। 2, डबल क्लिक, 3। उसके बाद एक सेंटर लाइन मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आता हूँ और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। सेंटर लाइन का रिलेशन दे देते हैं मेक वर्टिकल। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैं रेगुलर लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे किसी भी पॉइंट से ऑनवर्ड मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस तरह का एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। दैट्स इट। अब यहाँ पे कुछ हम रिलेशंस डिफाइन करेंगे। सबसे पहला रिलेशन मैं इस लाइन का और इस लाइन का डिफाइन कर लेता हूं, मेक कोलिनियर। और बाकी के हमारे पास जो है वो ऑलरेडी यहां पे कोलिनियर है। ओके, अब डायमेंशंस डिफाइन करते हैं। तो ये वाली लाइन मेरे पास आ जाएगी 3 मिलीमीटर, ये वाली लाइन 3.6 मिलीमीटर और ये वाली लाइन मेरे पास 6 मिलीमीटर। साथ साथ रिलेशंस भी डिफाइन करते जाते हैं, मेक हॉरिजॉन्टल, और इसको भी मैंने हॉरिजॉन्टल ही रखना है। दैट्स इट। बाकी डायमेंशंस डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें से एक ये वाली डायमेंशन है, दिस इज 18 मिलीमीटर। और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसकी भी डायमेंशन डिफाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। दिस इज 3.6 मिलीमीटर। और एक और डायमेंशन मैंने डिफाइन करनी है इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एज 36 मिलीमीटर। दैट्स इट। डायमेंशंस हमारी डिफाइन हो गई हैं, लेकिन हमारे सारा का सारा स्केच इस टाइम ब्लू है। वो इसलिए कि कुछ रिलेशंस मिसिंग है। तो रिलेशन डिफाइन करते हैं, इस लाइन का और इस लाइन का आपस में रिलेशन डिफाइन करते हैं, मेक परपेंडिकुलर। उसके बाद इन दोनों लाइंस का भी हमने रिलेशन डिफाइन करना है, मेक परपेंडिकुलर। और एक डायमेंशन और हमने यहां पे देनी है इस लाइन की, बेसिकली इस पॉइंट की ओरिजिन के साथ। सो दैट इज 60 मिलीमीटर। तो ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब चलते हैं और इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्टली यहां पे जाएंगे, रिवॉल्व बॉस पे इसमें क्लिक करेंगे और यहां पे मैं इसको एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये वाला सिलेक्ट करता हूं। गलत सिलेक्ट हो गया, ये वाला एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन मैंने सिलेक्ट करना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा बेसिक स्ट्रक्चर गियर का आ चुका है। अब जरा देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमने बेसिकली यहाँ पे जो बेवल गियर के ये वाले टीथ्स हैं उनको हमने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैंने ये वाला इस प्लेन पे मुझे स्केच चाहिए। तो ये तो कर्व है, इसको तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसको सेलेक्ट करके हम स्केच में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे एक प्लेन, इसके एग्जैक्टली टेंजेंट या पैरेलल कह सकते हैं, हमने एक प्लेन ऐड करना है। वो किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस में प्लेन में जाएंगे। उससे पहले एक और काम करते हैं, इस स्केच को हम शो करवा लेते हैं क्योंकि हमें इसकी लाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको शो करवा लेते हैं। अब यहाँ पे हम प्लेन, रेफरेंस प्लेन में जाएंगे, ये वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे और ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा जो प्लेन है वो एग्जैक्टली इसके टेंजेंट ड्रॉ हो चुका है। अब इसी प्लेन को हमने सेलेक्ट करना है और स्केच में जाना है। ये ज़रा देखें हम यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं। यहाँ पे मैं एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और एक मैं रिलेशन इसमें दे देता हूँ इस सर्कल का। और ये जो प्रीवियस हमारा सर्कल है, थोड़ा इसको जूम करते हैं, ये वाला जो सर्कल है इनको कर देते हैं हम, फेस सेलेक्ट हो गया, ये सर्कल और ये वाला सर्कल। यहां पे हमने रिलेशन दे देना मेक टेंजेंट का, मेक टेंजेंट, क्लिक ओके। उसके बाद इसकी डायमेंशन दे देते हैं
इसकी डायमेंशन मेरे पास 78 मिलीमीटर है। ओके, कुछ और सर्कल्स मैंने ड्रॉ करने हैं, तो क्विकली इसी के सेंटर पॉइंट पे दो और सर्कल्स में ड्रॉ करता हूं। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 65 मिलीमीटर और यहां पे 72 मिलीमीटर। अब ये तीनों सर्कल्स मैं सेंटर लाइन में कन्वर्ट करता हूं, तो इन तीनों सर्कल्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस रखना है और यहां पे आ जाएगा मेरे पास फॉर कंस्ट्रक्शन की ऑप्शन, क्लिक ओके। एक और सेंटर लाइन में ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस पॉइंट तक, और इसकी डायमेंशन यानी इसका एंगल दे देंगे इस लाइन के साथ एज 3.75 डिग्री। दैट्स इट। अब मैं अपना जो रिक्वायर्ड मैंने स्केच ड्रॉ करना है वो मैं ड्रॉ करता हूं। यहां पे मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं, 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं इस पॉइंट तक एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूं। इसको मैंने कोइंसाइड करना है इस पॉइंट पे, यहां पे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक पॉइंट ऐड करते हैं और इसको कर्व के साथ कोइंसाइड कर देते हैं। ओके, अब मैंने यहां पे ये वाली दो रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है, तो स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट इज 4.1 मिलीमीटर, और इस लाइन का इसके साथ डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट इज 1.3 मिलीमीटर। ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली डिफाइन है। यही चीज़ मुझे मिरर करनी है, तो दोनों लाइन सेलेक्ट करते हैं और इनको कर देते हैं मिरर, और उसके बाद यहाँ पे जो कर्व है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको मैं करता हूँ ट्रिम, ये वाली लाइन्स ट्रिम कर लेते हैं और इन लाइन्स को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन से नॉर्मल लाइन की तरफ। दैट्स इट। अब ये थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे ये अंदर की तरफ होगा, इसको थोड़ा सा मैं बाहर कर लेता हूँ, तो एक और मैं सर्कल ऐड करता हूँ यहाँ पे समवेयर इस पॉइंट पे। इसकी डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे एक्सटेंड लाइंस में जाते हैं और इस कर्व को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। और वही चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं जो अभी हमने पहले की है, इस लाइन को भी ट्रिम कर लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल लाइन की तरफ। अब मेरा कर्व थोड़ा ऊपर हो गया, तो ये कट करने में हमें आसानी होगी। ओके, ये मेरा इस टाइम डिफाइन है। एग्जिट स्केच करते हैं। अब यहां पे देखें हमने करना क्या, इस प्लेन की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर लेता हूं। यहां पे बेसिकली मैंने इस पॉइंट के साथ इसको लॉफ्टेड एक्सट्रूजन देते हैं, तो उसके लिए मैं यहां पे एक पॉइंट सबसे पहले ऐड कर लेता हूं। पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम किसी भी लाइन के साथ दे सकते हैं। तो यहां पे मैं फ्रंट प्लेन पे स्केच में जाता हूं और यहां पे कोई सी लाइन हम ऐड कर लेते हैं इसी पॉइंट पे, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट एंटिटीज लाइन सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके, दैट्स इट, एग्जिट स्केच। अब हम यहाँ पे लॉफ्टेड एक्सट्रूजन तो पॉइंट के साथ आता था, यहाँ पे हम डायरेक्टली स्वेप्ट बॉस बेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने स्वीप कमांड यूज़ कर लिया, स्वेप्ट कट मैंने यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये वाला प्रोफाइल, दूसरी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे कट, रिक्वायर्ड कट आ चुका है। अब हमें इस स्केच को भी हाइड कर लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब चलते हैं और बाकी कट्स क्रिएट करते हैं। वो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग सर्कुलर पैटर्न कमांड। तो सर्कुलर पैटर्न कमांड में फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैं यहाँ पे 30 सेलेक्ट करूँगा, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो गियर टीथ का एक नाइस पैटर्न जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये बेवल गियर्स का पैटर्न क्रिएट हो गया। दैट्स इट। अब कुछ और हमने फीचर्स इसकी बाकी जो लुक है, जो बाकी हमारे पास फीचर्स होती हैं उनको क्विकली ड्रॉ करते हैं और फिर हमारे पास ये गियर इस टाइम कंप्लीट होगा। लेकिन उसको भी ज़रा देखते जाएं किस तरह हमने बाकी फीचर्स क्रिएट करने हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले 35 मिलीमीटर और फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस और 25 मिलीमीटर मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करूँगा। उसके बाद मैंने एक कट देना है, तो यही फेस सेलेक्ट करते हैं, सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और इसके सेंटर पॉइंट पे 22 मिलीमीटर सर्कल की मैंने एक डायमेंशन देनी है और उसके बाद सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ जिसकी डायमेंशन मैं रखूँगा 4.5 बाय 4.5 मिलीमीटर और उसके बाद फिर मैं रिक्वायर्ड ट्रिम करके इसको एक्सट्रूड कट देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ट्रिम कमांड में जाते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं और ये जो अनवांटेड लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ और फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्लिक ओके। दैट्स इट, मेरा बेवल गियर इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस देते हैं, स्टील की मैं यहाँ पे अपीयरेंस दे दूंगा। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।